तो सौरभ घोषाल जी का है 90 में 78, है ना। सौरभ घोषाल जी इस बार आपने अच्छा किया है, पहले से तो अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अमरेश दास जी आपका आया है 90 में 54। फिर उसके बाद है संदीप जी का है 90 में 75। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग कभी बराबर भी हो सकता है, इसमें से आप लोग बताइएगा किसका सबसे ज़्यादा है और किसका कम है, किसका बराबर में है ना, या तो कोई लिख सकते हैं। और संजय जी का है 90 में 75। देखिए संजय जी का और संदीप जी का सेम ही नंबर है, लेकिन एक चीज़ है जो संदीप जी ने गलती की है, उसे मैं बाद में बताऊंगी पेपर में ही आपका खोल के। वो नहीं करना है किसी को भी, अगर ऐसा करेंगे तो आपका नंबर, वैसे संदीप जी का नंबर कट जाएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने 3 में एक साथ लगाया हुआ है, ये मान्य नहीं होगा ना। 2 पे ही लगाना है, सही लगाओ या गलत लगाओ। ऐसे तो आप पूरे में लगा दोगे तो 2-3 तो सही आएंगे ही, है ना। ये तो तुक्केबाजी कहलाती है, इसे क्लियरिटी नहीं कहते। और फिर है रानी जी का है 81, 90 में 81 रानी जी का है। और राजेश जी का है 90 में 84। तो रानी जी का 81 है और राजेश जी का 84 है, 3 अंक ज़्यादा हैं। तो अभी जितने हमने दिखाए इनमें से राजेश जी के सबसे ज़्यादा नंबर है ना। फिर गणेश जी का है 90 में 69। कृष्णा जी का है 90 में 66। तो कृष्णा जी और गणेश जी में गणेश जी का ज़्यादा है। और ये है सौरभ को तो जानते हैं आप लोग, जो मतलब जिसको आप लोग डोनेट कर रहे हो, वो भी पेपर दे रहा है ना। वो यहाँ पे ज़्यादा बैठता नहीं है, लेकिन हमारी बातें सुनता रहता है। तो मैंने बोला तुम भी पेपर दो, तो उसने 87, वैसे तो सबसे ज़्यादा है उसका, है ना। जबकि उसने ना पेपर देखा, ना यहाँ आता है, ना कुछ करता है। फिर भी हमारे घर का माहौल ऐसा है कि सारा दिन यही बातें चलती है, इसलिए पढ़ने की भी इतनी वो नहीं रहती। और वो तो ये उसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका मैं मान्य नहीं करूँगी क्योंकि आप सभी लोगों के बीच का है, वो बाहर ही रहेगा। वो तो बस ऐसे ही है, अपने नॉलेज के लिए पेपर दिया है ना। तो यहाँ पे अगर माना जाए आप सब लोगों में से, तो सबसे ज़्यादा अंक हैं राजेश जी के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने माइक ओपन कीजिए और सबसे ज़्यादा जिसके अंक हैं उनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग कीजिए, ठीक है। एक साथ कीजिएगा। अभी सब लोग अपना माइक पहले ओपन कर लीजिए और, है ना, ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक, हाँ, क्योंकि सभी लोग बहुत ध्यान से सीख रहे हैं और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। तो एक चीज़ तो ये अच्छी है। और अभी इस बार तो हमारे राजेश जी हैं फर्स्ट विनर हमारे। अभी 3 वीक हैं आप लोगों के पास, इनमें से जिसका 2 बार 3 बार 1 बार जिसका भी ज़्यादा आएगा वो हमारे फर्स्ट विनर होंगे, ठीक है। और कृष्णा जी भी आ गए हैं। अब एक चीज़ और बताना है कि अभी कल मैं ठीक से नहीं बता पाई थी। अमरेश दास जी, गुड इवनिंग। अमरेश दास जी और कृष्णा जी ने जानवरों के मदद के लिए 500-500 रुपये डोनेट किए हैं। तो इन सब लोगों के लिए, जितने मतलब शुरू से लेके अभी तक डोनेट कर रहे हैं, उन सब के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे। अपने लिए भी करिए और इनके लिए भी करिए, है ना। एक बार फिर से ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे। देखिए इससे क्या होता है, इससे उत्साह भी बढ़ता है और हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है ना। और जो हमारे फर्स्ट विनर हैं वो हैं राजेश जी, ओके। फिर भी कंपटीटर में हैं अगर राजेश जी, आप जो खुशी जी हैं उनको बताइएगा कि उनसे भी कंपटीटर में है, ऐसा नहीं है अभी, है ना। सौरभ उनसे भी ज़्यादा अंक लेके आए हैं। थैंक यू मैडम। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। ओके, कोई बात नहीं। अभी लगातार 1 महीने खुशी जी यहीं हैं और इस बार देखते हैं कि हमारा गिफ्ट किसको जाता है। पिछली बार हमारा गिफ्ट गया है रानी जी को। रानी जी, अभी जब रानी जी को गिफ्ट मिल जाएगा तो आप दिखाइएगा कि आपको क्या गिफ्ट मिला है और वो आपके लिए कितना उपयोगी है,
ठीक है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए। वैसे सौरभ जी के पास तो होगा ना? हाँ हाँ, उसके पास ही है, वो बोला कि भेज देंगे। चलिए ठीक है। वो वहाँ मेरे पास ही है, वो मैं कर रहा आपको। कोई बात नहीं। तो आज हम, हाँ ठीक है, संदीप बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए इस सर। बार का जो पेपर था ना, बहुत टफ था, हर क्वेश्चन 2 बार रीड किए। हाँ, बहुत टफ पेपर था। टफ था, फिर भी इन लोगों ने इतने अंक लेके आए, बताइए, है ना? मैम मैंने सिर्फ 20 मिनट में ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। मैं ट्रैवल कर रहा था, हाँ तो हाँ। मेट्रो में बैठ के मैंने 20 मिनट में ये खत्म किया, जल्दी। नहीं तो देखिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर कम ठीक है, भी हो गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग ट्रेवल करते हैं, आप लोगों के पास 1 घंटे टाइम रहता है, तो ट्रेवल टाइम पे ना करके आप 10 बजे के बीच में, टाइम ज़्यादा अगर नहीं है तो भी आप मतलब ट्रेवलिंग के समय निकाल के फिर आप कर सकते हो पेपर, आपके पास जब पहुँच जाता है, ठीक है? अब अगर कभी ऐसी, हाँ चलिए, तो आज क्या करेंगे, सबके डाउट्स क्लियर करेंगे, सभी के पेपर में से देखेंगे कि किसने कौन सा चीज़ गलत किया है और उसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, ठीक है? बाकी पूरा पेपर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके जिसके जो जो पॉइंट जहाँ पे उन्होंने मिस किया है वो चीज़ को हम डाउट्स क्लियर करेंगे कि वहाँ क्यों ऐसा हुआ है और क्या होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले सौरभ घोषाल जी का देखते हैं। इसमें इन्होंने सही किया है, ये भी इनका सही है, ये वाला इनका गलत है, ठीक है? तो सौरभ घोषाल जी, आप अपना माइक ओपन रखिएगा, ठीक है? दैनिक जीवन में भय को कम करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम प्रभावी हो सकते हैं? दैनिक जीवन मतलब जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें जो हमारा डर होता है, उसको कम करने के लिए ऐसा कौन सा हम व्यावहारिक कदम उठाएं जो प्रभावी हो सकते हैं, है ना? जो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के डर होते हैं, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटिव हो, चाहे वो जॉब को लेके हो, चाहे वो पत्नी को लेके हो, चाहे बच्चों को लेके हो, चाहे जिस भी चीज़ के लिए डर हो, है ना? तो उसके लिए क्या करना है? तो आपने इसमें जो जवाब दिया है कि भय को नियंत्रित करने के लिए बौद्धिक तर्क का उपयोग करना। अभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत क्यों है ना? भय को नियंत्रित करने के लिए बौद्धिक तर्क मतलब बुद्धि से जो तर्क आ रहा है उसका उपयोग करना, है ना? तो बुद्धि हमारी किसके हिसाब से चलती है? बुद्धि हमारी वृत्तियों पे चलती है। अगर आप अहम वृत्ति के माध्यम से आपकी बुद्धि संचालित हो रही है तो वो आपको डराएगी ही डराएगी। आप चाहे कितना भी भय से बचने की कोशिश करो, वो आपको कोई ऐसा तर्क नहीं देगी कि आप भय से बच सको, है ना? वो हमेशा आपके सामने डर का ही सिचुएशन ला के खड़ा कर देगी। तो ये इसलिए गलत है। और इसमें जो सही जवाब है वो है सांसारिक लगावों को छोड़कर शांति को प्राथमिकता देना। मतलब अगर डर को ख़त्म करना है तो क्या करना है? सांसारिक जो हमारे लगाव हैं, जो मोह है ना, उन्हें ख़त्म करके और शांति को प्राथमिकता देना, तब आपका डर खत्म होगा। समझ रहे हैं? डर कब खत्म होगा? जब आप सत्य को, शांति को प्राथमिकता देंगे, ना कि अपने रिश्तों को। और जब तक आप रिश्तों को प्राथमिकता देंगे तब तक डर खत्म नहीं होगा। चाहे बुद्धि से कितना भी तर्क लगा लीजिए, वो काम नहीं करेगा। ठीक है? तो बात समझ में आ गई कि कहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब आपको क्लियर हो गया कि जब भी डर आए ना, तो ये देखना है कि डर क्यों आ रहा है, उससे मेरा रिश्ता क्या है। अगर उस रिश्ते को मैं हटा दूँ तो क्या तब भी मेरे अंदर ये डर रहेगा? है ना? शांति को अपने चुनना है कि मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, मुझे सत्य कैसे समझ में आ सकता है। जब सत्य समझ में आएगा तब शांति आएगी, और शांति आएगी तो डर ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है? तो शांति को चुनना है। चलिए, फिर इसके बाद है, ये करेक्ट है, यहाँ पे गलत हुआ है ना? तो दैनिक जीवन में डर की मूल प्रकृति को समझने और उससे मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? मूल प्रकृति, जो हमने बोला ना अहम वृत्ति होती, मूल प्रकृति क्या है उसे समझना पड़ेगा, और उससे मुक्त होने के लिए क्या किया जा सकता है। मूल प्रकृति क्या है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो जो पहला जवाब है वो सही है। सभी डरों को एक मूल भय के रूप में पहचानना, मतलब कि अगर एक डर है ना, अगर आप अपनी पत्नी से डरे हुए हो, हाँ, तो बाकी भी डर वैसे ही हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्नी से डरे हो तो बाकी चीज़ों में नहीं डरता है, नहीं। आपके अंदर अगर डर है तो आप हर चीज़ से डरोगे, है ना? तो सभी भय एक ही होते हैं, ये सही है। और दूसरा जो आपने लगाया है
कि डर को दबाने के लिए बौद्धिक तर्क अपनाना है। यहाँ भी आपने बौद्धिक तर्क अपनाया है, क्योंकि बौद्धिक तर्क इस पे डिपेंड करता है कि बुद्धि चल कहाँ से रही है। अगर वो सत्य से चल रही तब तो सही ठीक है, लेकिन अगर वो अहंकार से हो रही है तब तो वो आपको सब गलत तर्क देगी। समझ रहे? बुद्धि हमारी ऐसी होती है, उसका केंद्र क्या है, जो भी केंद्र होगा बुद्धि वैसी ही चलती है। बुद्धि गुलाम होती है, वो सत्य की भी गुलाम हो सकती है और झूठ की भी गुलाम हो सकती है। अगर आप झूठ की ज़िंदगी जी रहे हो तो सारे झूठ के ही तर्क देगी आपको, वो कभी सही नहीं बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही है वो है डर को व्यर्थ और जन्मजात समझकर उसका खंडन करना। मतलब जन्म को व्यर्थ समझना है। जन्म मतलब डर क्या होता है, वो हमारे जन्म से ही आ जाता है। जो अहंकार होता है, अहंकार ही डर होता है। मतलब अहंकार है तो डर होगा ही होगा, है ना। तो वो हमारे जन्म से ही हमारे शरीर में आ जाता है। तो ये एक जन्मजात है और इसका खंडन करना है। मतलब डर को खंडन करना है, खंडित करना है कि कोई डर इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये झूठ है, ये तो बस पैदा हो गया है, भ्रम है एक तरह से, है ना। डर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, कोई भी चीज़ डर नहीं होता। मतलब आप देखो कि अगर आप सत्य के लिए सैनिक में हो और युद्ध कर रहे हो, उस वक्त अगर आपको गोली भी लग जाए तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप माया में फंसे हुए हो, किसी रिश्ते में उलझे हुए हो, तो मौत आएगी तो आप बहुत डरोगे। समझ रहे हो? तब इतना डर होगा कि मैं मर रहा हूँ, मेरे रिश्ते छूट रहे हैं। वो क्या है, एक मोह होता है। लेकिन अगर मोह नहीं है, सेवा है और किसी चीज़ के लिए समर्पण है, तो फिर डर नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है कि ये एक जन्मजात है और इसे इतना महत्व नहीं देना है, इसे इतना भाव नहीं देना है। बस देखना है कि सही क्या है ना। डर कब आता है, जब हम झूठ की ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम सच्ची ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमारे जीवन में निडरता होती है, डर होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक ये हो गया, सभी लोग समझते रहिएगा। फिर यहाँ पे है जीवन में अपूर्णता, ये आपने सही किया है, ये भी सही है। ये जो लगाया है ये समझ में तो आया ना आपको? ठीक है, यहाँ भी सही है, ये भी करेक्ट आंसर है। इससे क्या होगा कि सबको अपना अपना समझ में आएगा कि हमारी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर क्या है, ये वाला गलत है। जीवन में यज्ञ को आंतरिक युद्ध के रूप में कैसे जिया जाए ताकि मोह पर विजय पाई जाए। अब यहाँ पे ये देखना है कि जीवन में यज्ञ को आंतरिक युद्ध के रूप में कैसे जिया जाए, जो हमारे भीतर युद्ध है उसमें कैसे जिया जाए ताकि मोह पर विजय पाई जाए। क्योंकि हमारे भीतर ही युद्ध चलता है ना। मन कहता है ये करे कि ना करे, ऐसा करे कि वैसा करे, कैसे क्या करे। मतलब जो है हमारे भीतर ही द्वंद्व चलता रहता है ना। हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से विचार को अपनाएं, कौन सा विचार हमारे लिए सही है। तो इस द्वंद्व से, जो आंतरिक युद्ध है, इससे कैसे मुक्ति पाई जाए ताकि मोह पर विजय पाई जाए। मतलब ये द्वंद्व खत्म होगा तो मोह पे विजय होगा। अगर आपके मोह है तो ये द्वंद्व कभी खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मन में मोह होने वाले द्वंद्व को यज्ञ के रूप में देखना। ठीक है, और आपने क्या लगाया है, बाहरी चुनौतियों को यज्ञ का हिस्सा मानना। अब आपने देखो यहाँ पे लगाया है बाहरी चुनौतियों को यज्ञ का हिस्सा मानना। बाहरी चुनौतियाँ यज्ञ का हिस्सा नहीं होती, वो तो अहंकार की निर्मित होती हैं। वो तो जो हमारा अहंकार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। ठीक है, हमने कई बार बताया है कि आपके मन में जो चल रहा है आपका संसार वैसा ही होगा। अगर आपने लाल टी शर्ट खरीदी है तो बाहर आपको लाल टी शर्ट ही दिखेगी ज़्यादातर जब आप बाहर निकलोगे। तो जैसा आपके भीतर होता है बाहर आपका संसार वैसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, मन में होने वाले द्वंद्व को यज्ञ के रूप में देखना। और यज्ञ की परिभाषा हमने क्या बताई थी, यज्ञ की परिभाषा की सकाम कर्मों का छोड़ देना, त्याग करना और निष्काम कर्म करना ही यज्ञ कहलाता है। सकाम कर्मों का स्वाहा कर देना। ठीक है, सकाम कर्म कौन से हैं, लालच, डर, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब जो है ये सकाम कर्म के हिस्से हैं, है ना। तो इनका सबका स्वाहा करके और भीतर जो है निष्कामता लाना है, इससे हमारा मोह खत्म होता है। ठीक है, लालच, डर और इन चीज़ों से आप परे हो जाएंगे, इनको खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका मोह खत्म हो जाएगा। मोह इसी चीज़ से आता है। लालच, डर, या कहें कि मोह से ये सब आता है या मोह में ही ये सब होता है। अगर मोह है तो ये सब रहेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को यज्ञ के रूप में हवन कर देना है, इन सब चीज़ों को त्याग देना है, छोड़ देना है। तो ये कैसे होगा, जब आप जानेंगे कि वास्तविक यज्ञ होता क्या है। वास्तविक यज्ञ क्या है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही यज्ञ है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका फिर 5 है यहाँ पे भी, जीवन में गीता के मार्गदर्शन को अपनाकर उच्च चेतना की ओर कैसे बढ़ा जाए। जीवन में गीता के मार्गदर्शन को अपनाकर उच्च चेतना की ओर कैसे बढ़ा जाए, है ना, ऊंचाई की ओर कैसे, गीता को अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में अपनाना है। तो इसमें जो आपने जवाब दिया, यह समझना कि सच्चा मार्गदर्शक आत्मिक सत्य की ओर ले जाता है। ये बात तो ठीक कही आपने, लेकिन जो दूसरा कहा है कि भौतिक प्रमाणों पर आधारित मार्गदर्शन की तलाश करना, जबकि हमने कहा है कि भौतिक जगत ही झूठा है, मिथ्या है ना, जो हमारा भौतिक जगत होता है वो मिथ्या है, तो उसके प्रमाणों पर आधारित मार्गदर्शन की तलाश कैसे कर सकते हैं आप, है ना। तो इसमें जो सही है, उन स्रोतों को अपनाना जो आत्मिक बोध प्रदान करे, जो आपके भीतर ज्ञान पैदा करे, जो आपके भीतर के द्वंद्व को शांत करे, उन्हें अपनाकर बोध प्रदान करे, ठीक है, जो आत्मिक बोध प्रदान करे, उन स्रोतों को अपनाना। इससे आप क्या पाएंगे, उच्च चेतना की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है। जो आपके भीतरी द्वंद्व को शांत करे, उन चीज़ों को अपनाकर आप उच्च चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया गीता आप पढ़ ही रहे हैं, बाहर भी ऐसी चीज़ें जो आपकी चेतना को ऊंचाई दे। तो ये आपका किसका था क्वेश्चन, गीता का, ठीक है। अब आप देखते हैं इसमें, ये अष्टावक्र गीता, ठीक है। गीता में समझ में आ गया आपको यज्ञ क्या है, ऊंची चेतना क्या है, और हमारे मन में द्वंद्व कैसे चलते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अगली बार नेक्स्ट के लिए आप इन चीज़ों को समझ गए। फिर जीवन में अपूर्णता की धारणा को कैसे दूर किया जाए ताकि आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो। जीवन में अपूर्णता की धारणा को, जो हमारे जीवन में अपूर्णता, अधूरापन है, ये एक धारणा होती है, जबकि हम पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं, जबकि हम ऐसी धारणा बना लेते हैं कि हम अपूर्ण हैं, ठीक है। इसको कैसे दूर किया जाए कि आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो, कि आत्मा और ब्रह्म जो भीतर है वही बाहर है, घट के भीतर भी और घट के बाहर भी जो आकाश है वो एक है, ये कैसे अनुभव हो, इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो जो पहला है कि यह समझना कि अपूर्णता दृष्टा की सीमित दृष्टि के कारण है, मतलब अपूर्णता हमारे देखने में है जबकि बाहर है नहीं, हम हमारी दृष्टि में है, हम देख रहे हैं अहंकार भाव से, इसलिए हमें अपूर्णता दिखता है, ठीक है। तो ये सही है, और दूसरा जो लगाया ये भी सही है। फिर इसके बाद है, ये भी करेक्ट किया है आपने, यहाँ भी करेक्ट है, यहाँ भी, ये भी करेक्ट है, हाँ ठीक है। आपने अष्टावक्र गीता में पूरे सही किए हैं, ठीक है, मतलब अष्टावक्र गीता आपको थोड़ी समझ में आ रही लगता है ऐसा। चलिए अभी प्रेम बुक में देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपने पहला सही किया है, दूसरा सही किया है, तीसरा गलत है ना। तो दैनिक जीवन में भय को कम करने के लिए कौन सा व्यावहारिक, ये तो हम शायद देख चुके हैं। यहाँ भी सही किया है आपने, ठीक है, ये सब कर चुके। तो बात समझ में आ गई आपका कहाँ कहाँ गलत हुआ था, हाँ। चलिए इससे क्या हो रहा है ना कि हमारा एक तरह से रिवीजन हो रहा है ना, कि हमें जो जो चीज़ बीच में नहीं समझ में आ रही वो हम समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं अमरेश दास जी। अमरेश दास जी आप अपना ओपन कर लीजिए माइक। अमरेश दास जी आप माइक ओपन कर रहे हो? जी मैम। ठीक है, वीडियो तो आप ऑन करोगे नहीं है ना, अभी भी ट्रेवल कर रहे हो? मैम ट्रेन में हूँ मैं, आज रात को 1:30 बजे सुबह। ठीक है कोई बात नहीं, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही ना? जी जी।
आप कहाँ जा रहे हो? ओडिशा जा रहा हूँ अपने होम टाउन। ओके, चलिए तो प्रेम बुक से शुरू करते हैं। इसमें आपका 30 में 21 आया है ना, 21। तो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ये आपने करेक्ट किया है, ये भी करेक्ट किया। अगली बार से क्या किया करिएगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो जो चीज़ें आपको, मतलब पेपर जब आपका हो जाता है उसके बाद जो नंबर आता है, नंबर के बाद आपका पेपर ओपन होता है, उसमें देखिए कहाँ कहाँ गलत है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर आप मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को कंफर्म, मतलब जल्दी हो जाया करेगा, है ना। ऐसे में क्या पूरा पेपर खोलना पड़ता है। तो ये भी सही है, ये गलत है आपका। तो दैनिक जीवन में भय को कम करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम प्रभावी हो सकते हैं, ये हमने अभी बताया है, आपको सुना होगा आपने, ठीक है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्तविक प्रेम को कैसे अनुभव किया जा सकता है। फिर ये इनका पूरा गलत है, जीवन में पूर्णता को देखने की क्षमता कैसे विकसित की जाए, ताकि ये भी सब सौरभ जी को हम बता चुके हैं। अमरेश दास जी, आप कभी कभी नेटवर्क से बाहर हो रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। और जीवन में अपूर्णता की तलाश को कैसे रोका जाए ताकि पूर्णता का अनुभव सहज हो। चलिए ये वाला हम आपको समझाते हैं। जीवन में सुन पा रहे हैं अमरेश दास जी? जीवन में अपूर्णता की तलाश कैसे रोका जाए ताकि पूर्णता का अनुभव सहज हो, ठीक है। तो अपूर्णता की तलाश मतलब हम जो अधूरापन होता है उसकी तलाश करते हैं। जैसे हमने बताया भी था कि एक जोड़ी जूता है, मतलब आपके पास एक पैर में जूता है और दूसरे पैर का जूता आपके पास नहीं है, तो आप दूसरे पैर का ही जूता ढूंढोगे ताकि पूर्णता मिल जाए, है ना। तो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि इसे रोकना ही आपको पूर्णता का अनुभव कराएगा। आपको पता करना है कि आप पूर्ण हो, आप अपूर्ण नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अधूरे हो, आप अपूर्ण हो, है ना। तो इसमें क्या है, जो करेक्ट आंसर है, यह समझना कि अपूर्णता की तलाश अहम की देन है। मतलब जो अपूर्णता है, जो अधूरापन है, वो अहंकार से आ रहा है। सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि आप पूर्ण हो, आप अधूरे नहीं हो, ठीक है। और दूसरा है कि आपने जो लगाया है सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर पूर्णता की खोज करना। सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर आप पूर्णता की खोज कैसे कर सकते हो, जबकि समाज ही झूठा है। हमने जो समाज बनाया वो भी सत्य नहीं होता है ना। तो इसको क्या करना है, अपने भीतर की अपूर्णता को छोड़कर पूर्णता को अपनाना। अगर आपके भीतर अपूर्णता का एहसास हो रहा है कि आप अधूरे हो, आप अपूर्ण हो, इसे आपको समझना पड़ेगा। जब समझोगे तो आप खुद में पूर्ण महसूस करोगे, ऑटोमेटिक आपकी अपूर्णता, आपका अधूरापन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बाहर तलाश नहीं होगी कि कोई मिले तो मेरा जीवन अच्छा हो, फिर आपका जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कोई रहे ना रहे, जैसे आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हो, यहाँ पे कोई आपके सीट के पास आके बैठ जाएगा, वो जब तक आप सफ़र कर रहे हो साथी अच्छा है, और अगर वो अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा तो आप उससे बातचीत नहीं करोगे, लेकिन आप अपना सफ़र फिर भी पूरा करोगे, आप उससे मतलब नहीं रखोगे। ऐसा नहीं है कि वो बात ना करेगा तो आप ज़बरदस्ती उससे बात करोगे कि नहीं तू मेरे पास बैठा है तो मुझे बात करना ही है, चाहे तू जैसे भी रहे, है ना। तो इसी तरह ज़िंदगी को भी समझना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी है, आपको अकेले तय करना है, और कोई साथ में अच्छे से चल रहा है तो खूबसूरत सफ़र होगा, नहीं तो जैसा भी होगा आपको पूरा करना ही है। अपने सफ़र को खूबसूरत बनाना आपके हाथ में है, ना कि जो आपके साथ बैठा हुआ है उसके हाथ में, ठीक है। आपके सीट के पास कोई है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ आपका सफ़र खूबसूरत हो, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे रहोगे वहाँ पे, कि आपका खूबसूरत सफ़र हो, आप तकलीफ़ ना हो, आपको दुख ना हो, आप आसानी से अपने मंजिल तक पहुँच जाओ, है ना। अगर दूसरे के हंसाने पे, दूसरे के रुलाने पे आप वहाँ रोने बैठ जाओगे, हंसने बैठ जाओगे, तो आप पूरा टेंशन में ही रहोगे। सफ़र तो एक दिन आएगा ही, मतलब मंजिल तो आएगी ही, लेकिन आपका जो ये सफ़र है ना, ये बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। तो सफ़र खूबसूरत कैसा होगा, ये आपको अपने कंट्रोल में रखना है कि कोई आपको ना हंसा सकता ना रुला सकता। आपका सफ़र है, आपको मन करेगा तो हंसोगे, मन करेगा तो रोएगा, किसी के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देना है, ठीक है। इसी तरह रिश्ते को भी समझना है। हम जब रिश्ते की बात आती है वहाँ नहीं समझते, हम यहाँ सफ़र में समझ रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते में आता है वहीं पे क्यों, क्योंकि हम मोह में फंस जाते हैं। यहाँ हमें मोह नहीं है किसी से, तो यहाँ हम दूरी भी बना सकते हैं। अगर सामने वाले से नहीं भी बात करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, लेकिन हम अपने रिश्ते में ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमें मोह हो जाता है। इस मोह को ख़त्म करना है, तब फिर आप ऐसे ही देख पाओगे, ठीक है। चलो
फिर आगे का क्या है, जीवन में पूर्णता की अनुभूति के लिए इंद्रियों की सीमाओं को कैसे पार किया जाए। इंद्रियों की कुछ सीमा होती है ना, हमें पता है इंद्रियां सीमित होती है, वो असीमित नहीं होती, उनकी सीमा होती है। इसको पार कैसे किया जाए कि हमें पूर्णता का अनुभव हो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, एक तो आपने सही दिया है कि पूर्णता को केवल आत्मिक स्तर पर खोजना, मतलब भीतरी स्तर पर आत्मा से खोजना, है ना। बाहर पूर्णता है ही नहीं, भीतर आपके पूर्णता होनी चाहिए। और दूसरा है यह समझना कि इंद्रियां केवल अपूर्णता का संज्ञान लेती हैं, मतलब इंद्रियों का काम ही है आपको अधूरापन बनाए रखना, आपको अपूर्णता का एहसास दिलाते रहना, ठीक है, क्योंकि वो अहम के द्वारा संचालित होती है, है ना। हमारा पूरा जो शरीर है वो अहम के चलाए चलता है, तो जो कुछ भी होगा वो हमें अधूरा ही रखेगा, अपूर्ण ही रखेगा, वो कभी हमें पूर्णता का एहसास करा ही नहीं सकता। पूर्णता का एहसास सिर्फ हमें ये समझने में है कि बाहर चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है। फिर इसके बाद है जीवन में अपूर्णता के भ्रम से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए ताकि पूर्ण का अनुभव हो। इसमें भी आपने एक करेक्ट आंसर लगाया है और एक गलत है। इसमें जो सही आंसर है यह समझना कि अपूर्णता दृष्टा की अपनी सीमा है, ये हमने बता दिया था, ठीक है। मतलब हमारे देखने में ही है कि हम चाहे तो पूर्णता का एहसास करें या अपूर्णता का, ये हमारे भीतर से ही आता है ना। अगर अहंकार है तो हमें सब कुछ अधूरा अपूर्णता ही दिखेगा, अगर पूर्णता है तो अगर हम खुश होते तो देखते हैं ना हमें पूरी दुनिया खुश नज़र आती है, लेकिन अगर हम दुखी है तो हमें लगता है कि सब संसार ही ऐसा है, पूरा संसार ही जीने लायक नहीं है ना। जबकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। चलिए अब इसके बाद जो है गीता में भी जीवन में उन संगतियों से मुक्ति कैसे पाई जाए जो आत्मिक विकास में बाधा डालती है। चलिए ये नया क्वेश्चन है। तो जीवन में उन संगतियों से मुक्ति कैसे पाई जाए जो आत्मिक विकास में, मतलब आपको आपकी चेतना को ऊपर उठाने में बाधा डालती हैं, उन संगति से कैसे मुक्त हुआ जाए जो आपको हमेशा डर में रखती हैं, चिंता में रखती है, परेशानी में रखती है, ऐसी संगति से मुक्त कैसे हुआ जाए, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। तो यह समझना कि कुछ संगतियाँ आत्मिक लाभ नहीं देती, है ना। कुछ संगति ऐसी होती हैं जो आपको आत्मिक लाभ नहीं देती। एक मिनट, इसको बंद कर दे रिसो, दरवाज़ा बंद कर दे उधर से, पूरा बार बार डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो कुछ संगति होती है जो आपको नीचे गिराती है ना, हमेशा डर लालच मोह माया में फंसा के रखती है, वो कभी भी आपको ऊंची चेतना की ओर जाने नहीं देगी, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी संगति हमें नीचे की ओर ले जा रही है या ऊंचाई की ओर ले जा रही है। जो नीचे की ओर ले जा रही है उससे अगर हमें आत्मिक लाभ नहीं हो रहा, हमारे आत्मा मतलब जो हमारा मन है वो खुश नहीं हो रहा, उसे आनंद नहीं मिल रहा है, उसे शांति नहीं मिल रही है, तो फिर ऐसी संगति से हमें दूर होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी संगति हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में बाधा डालती है। और जो दूसरा है कि उन संगतियों को पहचानना जो आत्मा की खोज से दूर ले जाती है, और फिर उन संगतियों को, ये भी उसी तरह का उत्तर है, देखिए सेम ही रहते हैं, आपको बस समझना रहता है, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते इसलिए आप लगा नहीं पाते, है ना। नहीं तो जो पहला उत्तर है वैसा ही सेम ये दूसरा भी उत्तर है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो संगति आपको आपकी आत्मिक शांति से, आत्मिक खोज से दूर ले जाती है, ऐसे लोगों की संगति में आपको नहीं रहना है। आपका चुनाव ही आपका जीवन है। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहोगे तो जीवन दुखी ही रहेगा, हमेशा दुख में परेशानी में रहोगे आप। लेकिन अगर ऐसे लोगों की संगति छोड़ोगे तो आप जीवन में ऊंचाइयों को पा पाओगे, आप जीवन में अच्छी संगति रखोगे, अच्छा जीवन जी पाओगे, खुद का जीवन भी बेहतर बनाओगे और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर पाओगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हमें किनकी संगति करना है, जिनकी चेतना ऊंची है, ठीक है। जिनकी चेतना नीची है हमें कभी उनके संगति में रहना ही नहीं, उन्हें महत्व देना ही नहीं है, बिल्कुल भाव ही नहीं देना है, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, समझ रहे हैं। वो फालतू हम उन्हें सर पे बिठा के रखते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। वो खुद ही परेशान है। चलिए फिर जीवन में यज्ञ की भावना को अपनाकर सांसारिक मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये तो हमने समझा दिया था, आपको शायद समझ में आया होगा। जीवन में उच्च चेतना की खोज को कैसे प्राथमिकता दी जाए ताकि सांसारिक लगाव कम हो, ये आपने दोनों सही किया है। जीवन में यज्ञ को आंतरिक युद्ध के रूप में कैसे जिया जाए ताकि मोह पर विजय पाई जाए, वैसे तो ये हमने समझा दिया लेकिन आपने करेक्ट किया है, ठीक है।
जीवन में गीता के मार्गदर्शन को अपनाकर उच्च चेतना की ओर कैसे बढ़ा जाए, ये भी आपने सही किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज़ें। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ओके, क्लियर हो गया कि अभी कोई सवाल है? अमरेश जी मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? क्लियर हो गया ना अभी? मतलब इस सप्ताह जो हमारे सेशन हुए वो आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे इसे जीवन में अप्लाई करना है ना? आप कहते हो ना कि हमें वो अच्छा ठीक है, आवाज आ रहा है आपका? चलिए कोई बात नहीं, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके ठीक है। अभी संदीप जी आप आइए, माइक ओपन कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये हमारा एक सेशन ऐसा होता है संडे के दिन जहाँ पे हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, है ना? वैसे तो हम पढ़ते हैं सीखते हैं लेकिन हम कोई सवाल नहीं करते, यहाँ पे हमें अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलता है। ठीक है संदीप जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? माइक ओपन किया मैडम? वीडियो नहीं कर सकते ऑन? कर सकता हूँ। हाँ, वीडियो ऑन करेंगे तो फिर माइक बंद भी हो जाएगा तो मुझे क्लियर रहता है कि मतलब नेटवर्क है या नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो प्रेम बुक से शुरू करते हैं। इसमें आपको 30 में 27 आया है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सत्य की खोज के लिए इच्छाओं को कैसे प्राथमिकता दी जाए ताकि तनाव और बेचैनी कम हो। और ये आपका सवाल भी रहता है ना कि इच्छाओं को कैसे प्राथमिकता दी जाए ताकि तनाव और बेचैनी कम हो सत्य की खोज के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ऐसी इच्छाएं चुनना जो स्थायी शांति प्रदान करे, है ना? ऐसी इच्छाओं को चुनना मतलब इच्छाएं तो आएंगी जाएंगी, विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा को चुनना जो स्थायी शांति प्रदान करे। मतलब ऐसा नहीं कि आज शांति है और कल अशांति हो जाए। स्थायी शांति का मतलब तो समझते हैं ना, जो परमानेंटली हो, जो अशांति और शांति मतलब सुख और दुख से प्रभावित ही ना हो। ठीक है, यस मैडम। तो इसमें आपने एक लगाया है सांसारिक सुखों को प्राथमिकता देकर तनाव कम करना। ये आपने कैसे लगा दिया, पहले ये मुझे समझा दीजिए कि जब हम हमेशा बताते हैं कि संसार की चीज़ों को महत्व ही नहीं देना, तो फिर आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि सांसारिक सुखों को प्राथमिकता देंगे तो तनाव कम हो जाएगा? है मतलब ऐसे सोचा मैंने मैडम कि हमको कोई चीज पूरी तरह से त्यागनी नहीं है ना, उसको उपभोग तो लेना है, लेकिन उसमें बह नहीं जाना है, तो मतलब वो पूरा भी करेंगे और स्ट्रेस भी कम रहेगा, ऐसा सोचा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सांसारिक चीज़ों को करना एक अलग बात है, लेकिन उन्हें महत्व नहीं देना है। महत्व नहीं देना है। आपने बोला है कि उसे प्राथमिकता देना है, प्राथमिकता नहीं देना है। प्राथमिकता तो हमें अपने भीतर देना है ना, हमारे भीतर वो चीज़ें जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके मैडम। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? मोक्ष की इच्छा को जीवन का केंद्रीय लक्ष्य बनाना, मतलब मुक्ति। मोक्ष क्या है? मुक्ति। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसे हमें प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, तो हमारे जीवन का केंद्रीय लक्ष्य क्या होना होगा कि जो भी जिस भी चीज़ से हमें प्रॉब्लम है उससे मुक्त कैसे हो। ठीक है, सही मैडम। ये मोक्ष मतलब मुक्ति समझना है। हाँ, प्रॉब्लम से मुक्ति। हाँ, मतलब मोक्ष मतलब ये नहीं कि संसार से ही मुक्ति हो जाना, मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष मिल गया। हम अभी तक ऐसा जानते हैं, है ना, कि मोक्ष मिलेगा मृत्यु के बाद, है ना। हाँ। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा बंधन क्या है? संसार में ही तो हमारा बंधन है ना, तो संसार में जो बंधन है उससे मुक्ति पाना ही तो मोक्ष है ना। हाँ। जो भी चीज़ आपको बांध रही है, जो भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, हर चीज़ से आपको मुक्त होना है। अब उसके लिए चाहे आपको जो भी करना पड़े, पर वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करना, मतलब अगर गलत करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, गलत करोगे तो और बंधन में चले जाओगे। ठीक है ना? यस मैडम, समझ गए। है ना। तो जो सत्य की राह पे ले जाए और जो सही हो उससे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है,
और हर बंधन से मुक्त होना है जो भी हमें बांध रहा है। बंधन का मतलब है जो भी हमारे मन में, मतलब जो माया होती है ना, वो बाहर नहीं है। हम क्या कहते हैं, पैसा माया है, रिश्ता माया है, पत्नी माया है ना, औरत ही माया होती है। नहीं, माया ये नहीं है। माया वो है जो आपके भीतर है ना, जो आपके भीतर विचार चल रहा है, जो आपके भीतर सब कुछ चल रहा है, वो माया है। अगर भीतर शांति हो तो बाहर कुछ भी करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। बाहर कोई माया नहीं है, माया हमारे भीतर है। अपने भीतर की माया को खत्म करना है। बात समझ में आ गई? ओके मैडम, समझ में आया। है ना, बाहर की चीजों पे हमें काम नहीं करना है, काम अपने भीतर करना है। भीतर हमारे शांति होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए। फिर बाहर जब हम इसके बाद निकलेंगे ना, तो कुछ भी गलत सही हो में फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क ही तब पड़ता है जब हम उन्हें बहुत महत्व देते हैं, उनको ही प्राथमिकता दे देते हैं, इसलिए फिर फर्क पड़ता है। फिर दिन भर हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं, दिन भर चल रहा है आपके भीतर। आप खाना खा रहे हो तो भी चल रहा है, आप घूमने जा रहे हो तो भी चल रहा है, आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ तो भी दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। ये है माया, ठीक है, माया इसे कहते हैं। लेकिन जब आप सत्य समझ जाते हो ना, तो फिर क्या होता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ फिर बाकी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं चलती है। आप जिस जगह रहते हो ना, आपको वही जगह अच्छी लगती है। बस विचारों में उस पल चलता है, प्रेजेंट में अभी क्या देख रहा हूँ, अभी कैसे जी रहा हूँ, अभी क्या खा रहा हूँ। फिर वो पुरानी चीज़ें नहीं चलती, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ पत्नी ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। यही तो माया है ना। पत्नी माया नहीं है, पत्नी का विचार माया है, समझ रहे। पत्नी के साथ लड़ लिया चलेगा, लेकिन वो लड़ाई जब दिमाग में चलने लगे ना, वो माया है। लड़ लिया, खत्म हो गई, भूल गए और अपने काम में लग गए, वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन अगर उसे सोचने में बैठ गए ना, ये गलत हो रहा है ना। जो भी कर लिया एंड टाइम पे, लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं चलना चाहिए, वो हमारे मन में नहीं चलना चाहिए। मन में तो यही चलना है ना कि ये सब जो चीज़ें हो रही है कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं, ये सब एक जीवन है, बस जीवन में चल रहा है, इसका कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में तो इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पता है कि ये सब भ्रम है, ये सब माया है, ये सब, इसको इतना महत्व देना ही नहीं है। क्यों अपने मन में इन सब चीज़ों को जगह देना, है ना। सही से बताया आपने। आगे बात समझ में आ गई ना, कि मतलब हमें बाहरी चीज़ों को इतना महत्व देना नहीं कि वो दिन भर हमारे दिमाग में चढ़ जाए। बस जो हो रहा होने दो, जो चल रहा चलने दो, उसके बारे में सोचना नहीं है। एंड टाइम पे जो हो गया और वहीं पे ख़त्म भी हो गया। बिल्कुल नहीं सोचना है मेरी पत्नी, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने तो मुझे बुरा बोल दिया, इसने तो, उस वक्त जो करना है कर डालो, फिर छोड़ दो वहीं पे। बाहर निकले ना, तो अब जो बाहर हो रहा उसे देखो, है ना। जब फिर आएंगे फिर देखेंगे क्या होगा। दिन भर लेके नहीं चलना है, ठीक है। ओके मैडम। परेशानी तब होती है कि जैसे आप अब दिमाग में ले लिए, अब आपके टेंशन, आप घर में झगड़ा हो गया, अब दिमाग में दिन भर वही चल रहा, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, दिमाग में वो चल रहा है, रोड पे ध्यान नहीं और एक्सीडेंट हो गया। ये दिक्कत की बात है, समझ रहे हो। दिक्कत कब आ रही है, जब वो आपके मन पे छा जाए। जब तक वो मन के बाहर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, खूब लड़ाई हो जाए, खूब झगड़ा हो जाए, खूब मारपीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जो हमारे मन में चढ़ जाए, मन में नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अपने आप को ऐसा बनाना है कि बाहर कुछ भी होता रहे, पर वो हमारे भीतर नहीं जाना चाहिए। यही ज्ञान है, इसी को बोध कहते हैं। बोध का मतलब यही है कि बाहर की दुनिया हमें प्रभावित कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है हम कौन हैं। हम बाहर से, हमें लेना देना ही नहीं है। तो इस शरीर का काम है, शरीर को निपटने दो। अपने मन के भीतर तो शांति रखना है ना। शांति कब आएगा, जब आप जानोगे कि भीतर से कोई लेना देना नहीं है, सब बाहरी खेल चल रहा है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। कोई किसी के साथ नहीं रहने वाला, कोई कुछ लेके नहीं जाने वाला, ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। तो खेलो बाहर, खूब खेलो, लेकिन उसे भ्रम और झूठ जान के, सत्य मत समझो कि यही सही है, ठीक है। ओके मैडम, आ गया समझ में? यस, समझ में आ गया, है ना। आप मत बोलना कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। बाहरी चीज़ों को लेके टेंशन पालना ही नहीं। मतलब यही तो गलत होता है कि हम सोचते बाहर कुछ करना है। नहीं, बाहर कुछ भी नहीं करना, बाहर तो सब अपने आप हो जाएगा। बस भीतर देखना है कि भीतर क्या चल रहा है, और उसे कैसे समझे कि ये बाहर हो जाए, ये भीतर चले ना, है ना। उसे जान जाओगे ना तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। माइंड पूरा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिल्कुल कूल होना चाहिए, फिर आप जो भी करोगे सब अच्छा होगा। फिर क्या है
कि परिवार के दबाव का सामना करते समय दैनिक जीवन में अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा जाए। परिवार के दबाव का सामना करते हुए, अब यहाँ पे जो बात आ गई उसे ध्यान से समझिएगा। आपने सही किया है कि अपनी समझ के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। परिवार में कितना भी दबाव हो, लेकिन निर्णय कैसा लेना है, अपनी समझ के अनुसार, ठीक है। कभी किसी के दबाव में आके निर्णय नहीं लेना है। सही किया है आपने। और निर्भरता और भय के कारणों को पहचान कर उनका सामना करना, मतलब जो निर्भरता है और भय है कि दूसरे के ऊपर निर्भर हो या डर है, तो उनका कारण क्या है, क्यों हम किसी के ऊपर निर्भर हैं और क्या कारण है कि हम डरे हुए हैं। अगर ये पहचान लिया ना, तो फिर आप सबका सामना कर सकते हो, ठीक है। चलो, दैनिक जीवन में ये भी आपने करेक्ट किया है, यहाँ पे ये भी करेक्ट है। चलो, बाकी सब सही है। फिर आता है हमारा गीता। गीता में आपने पहला ही गलत किया है। जीवन में अपूर्णता की धारणा को कैसे दूर किया जाए ताकि आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो, ये हमने बता दिया है, आपने सुना होगा, ठीक है। फिर है जीवन में पूर्णता को देखने की क्षमता कैसे विकसित की जाए, ये आपने करेक्ट किया है। जीवन में अपूर्णता की तलाश को कैसे रोका जाए, ये भी बता दिया है। जो जो बता दिया है वो सबको समझ लेना है, बस जो जो मेन चीज़ें हैं जो जिसके में गलत हो रही हैं, ध्यान सभी के पेपर को रखना है ताकि अपना भी समझ में आ जाए, है ना। चलो, ये भी सही है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक गलत है। जीवन में उच्च चेतना की खोज को कैसे प्राथमिकता दी जाए ताकि सांसारिक लगाव कम हो, ये भी हमने बता दिया है कि उन कार्यों को चुनना जो आत्मिक विकास में सहायक हो, और यह समझना कि हर खोज अंततः आत्मा की तलाश है, ठीक है। सही है ना। उन कार्यों को चुनना जो आत्मिक विकास में सहायक हो, जो आपकी चेतना को ऊपर उठाए, जो नीचे गिराए, ऐसे लोगों से दूर होना है। और दूसरा, यह समझना कि हर खोज अंततः आत्मा की तलाश है, मतलब बाहर आप जो भी खोज रहे हो ना, सिर्फ सत्य ही ढूंढ रहे हो। ये पता चल जाए ना कि बाहर सत्य मिलेगा ही नहीं, तो आप खोजना बंद कर दोगे और जीना शुरू कर दोगे, है ना। फिर आप नहीं खोजोगे। तो आपको ये बोध होना, यही है बोध कि बाहर आप कुछ भी कर लो, आप अधूरे हो और इसलिए बाहर भटक रहे हो। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप पूरे हो और बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पूरे को पूरा क्या करना है, पूरा तो खुद ही में पूर्ण है ना, वो अधूरा है ही नहीं। तो जैसे ही आप समझ जाओगे ना, तो फिर संसार से उम्मीदें खत्म हो जाती है और फिर ज़िंदगी शुरू होती है। जब उम्मीद नहीं होती तो आप जी पाते हो। जब तक आप किसी से उम्मीद रखोगे, आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, ठीक है। उम्मीद छोड़ोगे तो जी पाओगे, क्योंकि उम्मीद में आप फिर सही गलत नहीं देखते हो, फिर ये देखते हो कि मेरी उम्मीद कैसे पूरी हो, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। ये है उम्मीद, और ये गलत दिशा ही ले जाएगी आपको, कभी सही दिशा नहीं ले जा सकती, ठीक है। फिर है जीवन में यज्ञ को आंतरिक, अच्छा हाँ, एक चीज़ जो गलत बताया था आपका वो देखते हैं। आपने 3 में एक साथ, हाँ ये दिख रहा है आपको कि आपने 3 में लगाया है, ऐसा नहीं करना। इसके पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। और आपका नंबर उनसे क्या 75 किसका आया था, संजय जी, है ना। ये कहलाता है कंफ्यूज माइंड, है ना। आपको कंफ्यूजन है इसलिए आपने 3 पे लगा दिया। अगर क्लियर होता तो आप 2 पे ही लगाते। भले आपके 2 सही है, लेकिन आपने फिर जब 2 सही थे तो तीसरे पे क्यों लगाया, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड थे, है ना। 3 टिक किए और जो माइनस करना था वो जिसकी में रहेगा होगा। हाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कोई भी 2 से ज़्यादा, अगर हम ऐसा प्रश्न बनाते हैं, अभी आगे चल के ऐसा भी बनेगा कि 2 से ज़्यादा भी उत्तर सही हो सकते हैं, या फिर 1 भी सही हो सकता है, या फिर 1 भी सही नहीं हो सकता, तो आपको समझ के हिसाब से ही लगाना है, यहाँ तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। समझोगे तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो आप जवाब दे ही नहीं पाओगे, है ना। चलिए, ठीक है। तो अब देखते हैं। वैसे तो बहुत कुछ हमने समझ लिया है, बाकी तो सभी के ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अभी इनका भी 75 है, संजय जी का, है ना। संजय जी आप ओपन कर लीजिए अपना माइक। बाकी जो हमने बताया है उसको आप समझते जाइएगा, है ना।
बाकी जो चीज़ें नहीं अभी तक बताई हैं उनमें से मैं थोड़ा सा समझा दूंगी। बाकी जो है ये तो सब आप एक साथ ही समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका दैनिक जीवन में भय को कम करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम प्रभावी हो सकते हैं, ये यहाँ पे आपने दोनों गलत किए हैं, ये हम बता चुके हैं, उसको समझ लीजिएगा। अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे ना तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगली बार से स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा जो गलत हो रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्तविक प्रेम को कैसे अनुभव करें, तो वैसे तो सभी चीज़ें बता ही दिया है अभी तक। ये भी सही है, ठीक है। 75 आया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, उतनी चीज़ें तो हमने पहले ही बता दी है, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं संजय जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अच्छा कर रहे हो। 75 तक भी अगर ला रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 50% भी चीज़ें समझ में आ गई ना तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हमें 100% ही पता हो, जितना आ रहा है उतना भी जियो, जैसे जैसे समझ में आता जाएगा। रानी जी आपका क्या गलत हुआ है देखते हैं। रानी जी आप अपना माइक ओपन कर लीजिए। जी मैम। तो आपने जो ये पहला ही गलत किया है यहाँ पे, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सत्य की खोज के लिए इच्छाओं को कैसे प्राथमिकता दी जाए ताकि तनाव और बेचैनी कम हो। क्या आपको अभी तनाव और बेचैनी का मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं मैम, कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्या हुआ, आपने क्या किया है, सभी सांसारिक इच्छाओं को तुरंत त्याग देना। नहीं, सांसारिक इच्छाओं को तुरंत नहीं त्यागना है। अभी हमने उनको संदीप जी को जो बताया ना वही यहाँ भी लागू होता है कि सांसारिक इच्छाओं को नहीं त्यागना है। इच्छा कौन सी हमें ऊंचाई की ओर ले जा रही, प्राथमिकता उसे देना है ना। हमारे जीवन में वो रहना चाहिए जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाए, और वो उन चीज़ों को त्यागना है जो हमें नीचे की ओर गिरा रही हैं। सबको नहीं त्यागना है। संसार में तो अच्छी भी इच्छा आएगी और बुरी भी इच्छा आएगी। अगर सभी को त्याग दोगे तो फिर ऊंचे कैसे बढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या उत्तर है सही, ऐसी इच्छाएं चुनना जो स्थायी शांति प्रदान करे, है ना। अस्थाई नहीं, स्थायी। ये पहले मैंने किया था, है ये किया था, फिर बाद में ये करके वोट लगा दिया था। हाँ, तो इसका मतलब कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। बाहर जो चीज़ें मिलती है, देखिए हम कई बार हम पढ़ चुके हैं कि बाहर जो है वो हमें अस्थाई शांति देता है, थोड़े पल के लिए। आज शांति है तो कल अशांति हो जाएगी, लेकिन जो बोध है, जो समझ है, जो ज्ञान है ना, ये हमें परमानेंटली शांति देता है, ठीक है। अगर समझ है ना तो ये हमें हमेशा के लिए शांति देगा। फिर चाहे बाहर अशांति हो या अशांति हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी मैम। चलिए, बाकी तो ठीक है। एक और इसी में गलत है, मतलब प्रेम बुक का ही आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है। दैनिक जीवन में भय को कम करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम प्रभावी हो सकते हैं, है ना। डर जो है ना, ये आपके रिलेटेड है। इसको आप समझ जाओगे तो आप बढ़िया अपने जीवन को जी पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भय पैदा करने वाली स्थितियों से पूरी तरह बचना नहीं। जो भय पैदा करती है ना उनसे बचोगे तो कब तक बचोगे, कोई ना कोई चीज़ तो आएगी जो आपको भय देगी ही देगी। अगर आपको समझ नहीं है कि ये भय, ये डर आ कहाँ से रहा है, तो आप कितनी चीज़ों से बचोगे, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि ये डर है क्यों, है ना, इस डर का कारण क्या है। तो सांसारिक लगावों को छोड़कर शांति को प्राथमिकता देना, ये हमने पहले भी बता दिया है। सांसारिक लगाव जो है, चाहे वो घर से हो, चाहे पति से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे माता पिता से हो, जिससे भी है, वो सांसारिक लगाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। बाकी इंसानियत होनी चाहिए, है ना। इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए, और चाहे अपना ही कोई क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो हमें दिखना चाहिए। मोह का पर्दा नहीं आना चाहिए कि वो गलत कर रहा है फिर भी हम मोह में हैं, नहीं वो सही कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्राथमिकता सत्य को देना है, शांति को देना है। सांसारिक लगावों को छोड़कर, सांसारिक लगावों को छोड़ना है। जो सांसारिक है मतलब जो हमारे अहम से निकल रहा है, हमारा अहम ही संसार है, ठीक है। तो जब आपके जीवन में सत्य आएगा ना तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें सही हो जाएंगी, है ना। बस समझते जाना है कि क्या है, बाकी तो हो गया। चलिए ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।
पूछना है कुछ? नहीं, समझ में आ गया। आ गया? चलिए, फिर है राजेश जी। राजेश जी, आप हो अभी यहाँ पे अवेलेबल? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो आप दोनों ने मिलकर पेपर किया है ना, अब दोनों से सवाल करना पड़ेगा, है ना? कुछ गलत हुए हैं, बाकी तो सही है। बाकी तो अभी जो समझाया वो समझ में आ गया ना? आया। ठीक है। तो इसमें जो है एक गलत है, दैनिक जीवन में भय को कम करने के लिए कौन से व्यवहारिक कदम प्रभावी हो सकते हैं? ये किसने लगाया था? आपने लगाया था, आपकी लड़की ने? पहले इसी से बात। हाँ, खुशी जी बताइए, इसमें आपने जो चुना है वो क्यों चुना है? ये दिख रहा है आपको? हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? तो इसमें आपने क्या, नमस्ते, इसमें क्या चुना है आपने कि भय को नियंत्रित करने के लिए बौद्धिक तर्क का उपयोग करना, है ना? अगर आपको डर आ रहा है तो उसको आप अपनी बुद्धि से नियंत्रित कर सकते हो, ऐसा आपका मानना है, इसलिए आपने ये लगाया है ना? मुझे लगा भय को आइडेंटिफाई करने के बाद लॉजिकल रीजन से, मतलब दिमाग से सोच के और लॉजिकल रीजन से उसको हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं, लेकिन पहले ये भी तो देखना होगा ना हमारी बुद्धि कहाँ से चल रही है, क्योंकि बुद्धि तो गुलाम होती है ना? बुद्धि हमारा वही करती है जो हमारा केंद्र होता है, जहाँ से हम उसे आदेश देते हैं। ठीक है, अगर हमारा केंद्र ही गलत है तो फिर बुद्धि क्या लाएगी? गलत ही चीज़ें लेके आएगी हमारे लिए, क्योंकि वो तो जो आप बोलोगे वही करेगी। जैसे आप किसी नौकर को रखते हो और आप उसके मालिक हो, ठीक है? अब आप मालिक हो, आपका नौकर है, अगर मालिक गलत है, गुस्से वाला है, झूठा है, तो वो नौकर को क्या आदेश देगा कि यही कर, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही वो बोलेगा कि यही सही है, यही कर, और नौकर वही करेगा जो मालिक आदेश देगा, है ना? तो ये देखना पड़ेगा कि बुद्धि किसके इशारे पे चल रही है, मालिक कौन है, अहंकार या आत्मा? अहंकार और आत्मा समझते हो? हाँ, अहंकार वो ईगो होता है, अगर जो हमारे अगेंस्ट काम करता है। और सत्य आत्मा क्या होती है? आत्मा वो जो पवित्र होती है, जो हमें सही रास्ता पे चलने की कोशिश करती है। हाँ, तो अब ये देखो कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ मतलब हावी है ना? अगर अहंकार है तो आपके जीवन में डर होगा, लालच होगा, स्वार्थ होगा, काम होगा, माया होगी, इन सब चीज़ों से आप घिरे होगे, कोई ना कोई एक चीज़ जरूर होगी, है ना? और अगर सत्य है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, जीवन तो आनंद है ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, सब समझ में आ रहा है ना? तो अगर कहीं भी कन्फ्यूजन आ रहा, भ्रम आ रहा है, इसका मतलब हम अभी अपने बौद्धिक स्तर से ही चल रहे हैं, अभी हम बुद्धि कहाँ से चल रही है इस तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, मतलब बुद्धि तो चल रही है, बुद्धि बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो कहाँ से चल रही है? समाज से चल रही है, हमारे एजुकेशन से चल रही है, या हमारे जो हमारी परवरिश है, जो हमारा मतलब DNA है, जीन्स है, वो चल कहाँ से रही है ना? ये सब काम करते हैं, समझ रहे हो? एक इंसान के जीवन में ये सब कारक काम करते हैं, और ये हमें जन्म से ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाद में, मतलब जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही अहंकार हमारे जीवन में आ जाता है, मतलब ये शरीर ही अहंकार है अगर सोचा जाए तो अगर आप बॉडी को बहुत महत्व दे रहे हो, अपने शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी आप अहंकार भाव में जी रहे हो, है ना? अगर शरीर को महत्व दे रहे हो तो मतलब अहंकार भाव में हो। अगर ये शरीर एक माध्यम है सत्य तक जाने के लिए, इसे बहुत भाव नहीं दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम हमेशा वो रहते हैं ना कि अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ अभी सोच तो नहीं रहा है, हम अपने आगे कैसे रहते हैं और पब्लिक में कैसे रहते हैं, इस चीज़ को समझो। जब हम जीवन में जैसे अपने सामने रह रहे हो, वैसे ही अगर पब्लिक में रहने की हिम्मत कर जाए तो समझ जाओ कि अब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ठीक है, मतलब हम कभी ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम सत्य के मार्ग में चलते हैं, ऐसा लगता है कुछ चीज़ों में, और कभी कभी अहंकार ज़्यादा हावी हो जाता है। देखो, ये तो चलता ही रहेगा, आप तो अभी से आ रहे हो, ये हम कई दिनों से पढ़ चुके हैं कि एक घर है, ये जैसे आपका शरीर एक घर हो गया है ना, अब इसमें
अहंकार भी है और सत्य भी है, दोनों वास करते हैं। ठीक है, अब आपके जीवन में कौन सा ज़्यादा है ये आपके जीवन और आपकी दिनचर्या आपके जीवन से ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये समझना है कि जो बुराई होती है वो उस कचड़े की तरह होती है जो हमारे घर में ऑटोमेटिक आ जाता है। आप 4 दिन सफाई ना करो तो आपके घर में धूल जम जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप रोज़ झाड़ू लगाते रहते हो तो रोज़ घर साफ़ होता है। तो धूल का काम है आना और हमारा काम है साफ़ करना। ठीक है, तो अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो वो तो धूल को जमना ही है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है। अहंकार तो है ही ना, वो कहाँ जाएगा, है ना। तो इस अहंकार को समझते रहना, जानते रहना, यही बोध कहलाता है। रोज़ इसको देखना है कि ये गलत कहाँ कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है। जब आप इसको लगातार देखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपके जीवन में बढ़ेगा ही नहीं, फिर ये आत्मस्थ हो जाता है। फिर आपके घर में हमेशा सफाई रहती है, रोज़ झाड़ू लगाना है, किसी दिन छोड़ना नहीं है, रोज़ इसे जानते रहना है, रोज़ इसे समझते रहना है। इसीलिए जैसे हम जिम जाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, वैसे ही हमें रोज़ ज्ञान भी लेना है ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित हो सके। ठीक है, ठीक है। मतलब हम हर चीज़ के लिए तो करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपने बुद्धि के लिए कुछ भी नहीं करते। उसको तो बस छोड़ दिया है, चलो जहाँ चलना है चली जाए। वो फिर हमें घुमाती रहती है, कहीं भी कुछ भी करवाती रहती है हमसे, है ना। हाँ। तो अभी देखना है कि बुद्धि को हम चला रहे हैं या बुद्धि हमें चला रही है। ठीक है, सारथी कौन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कि सांसारिक लगावों को छोड़कर शांति को प्राथमिकता देना। मतलब सांसारिक लगाव, चाहे ये शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे कुछ भी हो, किसी को प्राथमिकता देना ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से भ्रम है, झूठ है। हम भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये सब भ्रम है। और जो भी कुछ हमारे साथ होता है ना, वो सिर्फ हमारे लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। समझ रहे हो, अगर हमें दुख हो रहा है ना तो हमें हो रहा है, दूसरा दुखी नहीं है। समझ में आ रही है। तो फिर हमारे लिए सब कुछ है, ये हमारा संसार है, हमने बनाया है। मतलब हमारा विचार जैसा है, हमारे भाव जैसे हैं, वैसा ही हमारा संसार है, वैसा ही हमारा जीवन है। तो हमें सिर्फ अपने आप को देखना, ये नहीं देखना दुनिया कैसे चल रही है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ से दुख मिल रहा है, हमें किस चीज़ से शांति मिल रही है, हमें वैसा करना है। ठीक है, जो लोग दुनिया के पीछे पीछे चलते हैं ना, वो 99% लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पे चलती रहती है कि बस ये सब कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सब शादी कर रहे हैं, सब बच्चे कर रहे हैं, सब ड्यूटी जा रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही चले जाते हैं। उनके जीवन में ना कभी विकास होता, ना कभी उनकी ज़िंदगी ऊंचाइयों को छूती है। वही रोज़ किटपिट, रोज़ घर में ही कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा, इसी में पड़े रह जाते हैं। वो कभी भी ऊँचे काम नहीं कर सकते, समझ रहे। लेकिन जो 99% के बाद जो 1% होते हैं, वो देखना उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। अगर शादी करना है कि नहीं करना है, बच्चे करना है कि नहीं करना, वो अपने विचारों से चलते हैं। उन्हें ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं, दुनिया क्या कहेगी इससे भी मतलब नहीं। उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन में ये काम मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि बाकी फालतू की चीज़ों पर पड़ना ही नहीं हमें, है ना। तो फिर उस व्यक्ति का जीवन महान हो जाता है, जैसे बहुत से लोगों का है। अब आप देख लो, मोदी जी हैं, अभी हम जो हमारे सामने उन्हीं की बात कर लेते हैं, है ना। मोदी जी हैं, हमारे आचार्य प्रसाद जी हैं। आपको आचार्य प्रसाद के वीडियो देखे होंगे, आज मैंने दिया था, है ना। देखे थे। हाँ, तो ऐसे लोग हैं जो कि सांसारिक चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते। बस वो देखते हैं कि लक्ष्य कैसे पूरा करना है। लक्ष्य क्या है? बोध, जानना, जो हमें मनुष्य को ही ये मिला है। बाकी कोई जीव ऐसा नहीं है जो जानने की इच्छा रखता हो, जिसे जानने से कोई मतलब है, जिसे कोई समझ से कोई लेना देना है। मनुष्य ही ऐसा है कि जिसे बोध ना हो, समझ ना हो, तो वो विचलित रहता है, परेशान रहता है। ठीक है, वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है। तो हम उसे ये काम छोड़ के बाकी सब कामों में क्यों फंसा देते हैं। हमें तो एक ही काम करना है ना, बोध लाना है खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। ठीक है, बाकी दुनिया कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। हाँ, दुनिया को अगर तकलीफ़ होगी, दर्द होगी, तो हमसे समझने आएंगे कि हम क्यों अच्छे हैं, खुश हैं, हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, बताओ इसका राज क्या है। तब हम बता देंगे कि ये है, तुम भी ऐसे हो जाओ, है ना। चलो ठीक है ना। ठीक है। हाँ, बाकी तो वैसे ठीक है, बाकी आप समझते हो। इतना समझ गए ना तो सब क्वेश्चन समझ में आ जाता है। एक ही चीज़ समझना है, हमारा केंद्र क्या है। मतलब जो ये गीता है ना, जो उपनिषद है, जो वेद है, जो अष्टवक्र गीता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ समझना है कि हमारा केंद्र क्या है, अहंकार या आत्मा। सब कुछ उसी से चल रहा है, पूरी सृष्टि उसी से चल रही है।
बस ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली ना कि आपका केंद्र क्या है, तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पूरी दुनिया सॉल्व हो जाती है। मतलब कहते हैं ना कि सबसे कठिन काम है जानना। अगर आपने बोध को पकड़ लिया है, उसके बाद फिर कुछ कठिन नहीं है इस दुनिया में, हर काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ को पकड़ो, छोटी छोटी चीज़ों को मत पकड़ो, है ना। मेन चीज़ को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।